क्या यार। नमस्कार। आज दिनांक 17 अगस्त 2021 दिन मंगलवार भारतीय योग साधना की इस सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है। आज की योग साधना आदरणीय हर्ष जी के नेतृत्व में। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी। सभी योग प्रेमियों का स्वागत आज की कक्षा में। आज की योग साधना का आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से, जिसके लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रीना जी को। हरिओम रीना जी। हरिओम मैम। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सुबह का। आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पैर सीधे, हाथ कमर के साथ दंडासन में बैठे हैं। अपने पंजों को अधिक से अधिक आगे की ओर ताने, अधिक से अधिक ताने आगे की ओर। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अंदर की ओर। दोनों एड़ी पंजे मिला के रखें। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर और भरते हुए अंदर की ओर। दोहराएं इसको। पंजों को आगे पीछे करना। पिंडलियों पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। पूरे खिंचाव के साथ करें। मध्य में आए। दोनों पंजों को दाईं ओर लेके जाएं। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास। मध्य में, बाईं ओर। इसको दोहराएं। दाईं ओर, बाईं ओर। रुक कर करें क्रिया को। मध्य में दोनों पंजों को आगे की ओर खींचें। अब दाईं ओर, पीछे की ओर और बाईं ओर। गोलाकार चक्र। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और छोड़ते हुए आगे की ओर गोलाकार चक्र बनाएंगे। विपरीत भी कर लें। आते हैं मध्य में। मध्य में आएंगे। अब दाएं पैर को घुटने, दाएं टांग को घुटने से मोड़ें। दोनों उंगलियों से पकड़ बनाएं तलवे के नीचे और श्वास भरते हुए अपनी टांग को सीधा करेंगे ऊपर की ओर। घुटना सीधा करने का प्रयास करें। रुकेंगे कुछ क्षण। वापस दोहराएंगे इसको एक दो बार। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर।
वापस दोबारा करेंगे। जब हम 2-3 बार इस क्रिया को दोहराते हैं तो घुटना सीधा हो जाता है स्वतः ही। प्रयास करें खिंचाव के साथ। वापस टांग टांग के साथ। दायां पैर सीधा। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं टांग को मोड़ें घुटने से, पकड़ बनाएं तलवे के नीचे और ले जाएं श्वास भरते हुए ऊपर। वापस इसी को दोहरा लें 2-3 बार। वापस टांग टांग के साथ। दाईं टांग को मोड़कर बाएं घुटने पे रखें। दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटने पर। अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं घुटने को। दबाव बनाएं अधिक से अधिक अपने पेट पर। श्वास भर के रुकना होता है। छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। कोशिश करें घुटना आसन से लगे। श्वास भरते हुए ऊपर। करेंगे 2-3 बार इसी को। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर की ओर आएंगे तब भी दबाव बनाएंगे और जब हम घुटना नीचे लाएंगे तब भी थोड़ा प्रेशर बनाएंगे। पद्मासन लगाने में सहायक। अब बाएं पैर से एड़ी को और बाएं हाथ से एड़ी को और दाएं हाथ से घुटने को उठाएंगे और दोलन करेंगे दाएं बाएं। वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं टांग को मोड़ेंगे घुटने से। ग्रिप बनाएंगे हाथों से। ऊपर नीचे घुटना। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। करेंगे 2-3 बार इसी को। समानांतर उठाएं दोनों हाथों से टांग को और दोलन करेंगे दाएं बाएं।
वापस पैर पैर के साथ। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें। बटरफ्लाई पोज बनाएंगे। दोनों तलवों को आपस में मिला के अधिक से अधिक नजदीक लाएं। हाथों से पकड़ बनाएं तलवों पर, पंजे पर। अब घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधी रखें। दोनों घुटनों को फड़फड़ा रहे हैं हम अपने तितली के पंखों की तरह। वापस आएंगे पैर पैर के साथ। वो पैर सीधे करेंगे। पद्मासन लगाएंगे। दोनों पंजों को तानते हुए आगे की ओर पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर बाएं घुटने पर, बाएं जगह पर। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेते हैं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास अधिक से अधिक श्वास खाली करें। मूल बंद लगाएं और धीरे धीरे श्वास को भरेंगे नाभि बाहर की ओर। अधिक से अधिक श्वास भरें। और खाली करें। नाभि का संकोचन। लीना जी, अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कीजिए। अच्छा बहुत हल्का है, आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा अच्छा, अब ठीक आ रही है? फुल कर दीजिए, फुल। फुल ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आवाज भी बढ़ा दीजिए थोड़ी सी अपनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। ध्यान हमारा नाभि पर, मणिपुर चक्र। नाभि किस तरह अंदर बाहर हो रही है। श्वासें सामान्य करें। सामान्य श्वासों में बैठें। लेंगे गहरी लंबी श्वास ओम ध्वनि के लिए। ओम।
एक बार फिर से श्वास भरेंगे। एक बार फिर श्वास भरेंगे ओम ध्वनि के लिए। गायत्री मंत्र और भावार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे। अपने ईश्वर को नमन, अपने माता पिता को नमन। हाथ खोलेंगे, पद्मासन खोलेंगे। नेत्र खोलने की जल्दी ना करा करें, एकदम घुटना चालन करें। पैर घुटने ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर लें, सामान्य कर लें पैरों में। कागासन में बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे बिना सहारे के। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पे। खड़े होने में लेंगे हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले भाग में आए। दो भाग पीछे, एक भाग आगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे एक मंत्र के द्वारा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने। भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित। तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं। गर्दन के साथ कानों से सटे हुए जाकर पैरों के दाएं बाएं दोनों हाथ
घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में हमारा माथा घुटने से लग जाता है। ध्यान नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर केंद्रित। कुछ क्षण रुकें। चौथी स्थिति, श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं। पीछे वाली टांग तनी हुई। कुछ समय रुकें। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। मुस्कुराहट बनी रहे सबके चेहरे पर। पांचवी स्थिति, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले बाएं पैर को पीछे ले जाएं। पर्वतासन की स्थिति, एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। रुकेंगे कुछ क्षण। छठी स्थिति, श्वास को भरते हुए सीधी सरल रेखा। पहले घुटने नीचे करेंगे, फिर वक्ष स्थल, साष्टांग नमस्कार। माथा भी पृथ्वी पर। पृष्ठ भाग थोड़ा आसन से उठा रहेगा। ध्यान अनाहत चक्र पर केंद्रित। श्वास सामान्य। सातवीं स्थिति, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पंजों पर भार डालते हुए उठेंगे भुजंगासन पर। भुजंगासन की स्थिति। गर्दन ऊपर। अब हाथों और पंजों पर भार डालते हुए उठाएंगे अपने मध्य भाग को। पर्वतासन की स्थिति। गर्दन को अधिक से अधिक नीचे की ओर। दाएं पैर को आगे की ओर लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में। गर्दन ऊपर। बाएं पैर को भी आगे लाएंगे। दोनों घुटने सीधे हो जाते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से लगाकर ऊपर की ओर ताने, दोनों भुजाओं को सीधा कर दें। कमर, गर्दन और कंधे पीछे की ओर। वापस प्रणाम मुद्रा में। इसके अभ्यास से हाथों पैरों के दर्द में सबलता आती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वापस
दोनों हाथ सीधे, पैर खोल के विश्राम लेंगे। विश्राम लेंगे लेटकर आसन पर। सर का रुख कैमरे की ओर, दोनों पैरों में कुछ फासला, नेत्र बंद, विश्राम की स्थिति। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। अपने किए हुए आसन के प्रभाव को निहारें। अभी हमने सूर्य नमस्कार का प्रयास किया, अभ्यास किया। लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। सबसे पहले हमें अपने हाथों को नीचे की ओर तानना है और पंजों को भी आगे की ओर ताने। पहले नीचे अधिक से अधिक, कंधों को नीचे की ओर प्रभावित करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजाओं को ले जाएं पीछे, कानों से सटा दें पीछे। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर। श्वास भरे हुए श्वास में तानेंगे, पंजों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, नाभि को केंद्र मानकर। रुकेंगे कुछ क्षण। सुप्त ताड़ासन। श्वास ढीला कर दें। इस स्थिति में हमारे पैर खुल जाते हैं थोड़े दाएं बाएं। एक बार फिर से श्वास भरें और तान दें अपने शरीर को ऊपर नीचे। ढीला छोड़ दें। नाव आसन की तैयारी हो चुकी है हमारी। अब नाव आसन के लिए श्वास भरेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को ले जाएं ऊपर 90 डिग्री पर, बिना घुटने मोड़े। अब जो साधक ले जा सकते हैं वो अपने पैरों को पीछे ले जाएं, दोलन करें, नावासन। आगे पीछे रीढ़ की सुखद मालिश। दोहराएं इसकी 2-3 आवृत्ति और। बहुत लाभदायक नावासन। बैठेंगे दंडासन में, अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आए। दंडासन में बैठें, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास भरें। हरिओम, हरिओम सर। हरिओम। दंडासन में बैठे हुए हैं, अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें
और छोड़ें।